अस्सलाम वालेकुम अमीर फैसल साहब, ये मैंने अभी सुना है। मैं बहुत बिज़ी थी इस वीकेंड पे, तो मैं पूरा मुकम्मल नहीं सुन सकी, लेकिन अब मैंने ये बुरहान साहब के जो क्वेश्चन आंसर और वो प्रोग्राम है ये अभी सुना है। तो इसमें मुझे इंतहाई गुस्सा चढ़ा इनकी इस बात का कि ये जो इन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफत राशिदा को ये इस मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद की गद्दी नशीनी के साथ मिलाया है। तो ये इंतहाई इसने गलत हरकत की है। इसको तो ये पता ही नहीं है कि ये गद्दी नशीनी चल रही है। इसने कहा है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक जौन से थे वो भी जौन सी थी ससुर थे, और हज़रत अली जौन से थे वो दामाद थे, तो उनका भी तो वो भी तो रिश्तेदार थे, तो उन्होंने भी तो खिलाफत में आए हैं, खिलाफत राशिदा में। जबकि हम इस गद्दी नशीनी को विरासती गद्दी नशीनी कहते हैं। विरासती गद्दी नशीनी का मतलब ये होता है कि विरासत में सिर्फ बाप और बेटा या भाई भाई होता है। विरासत में दामाद और इसका रिश्ता ससुर का रिश्ता नहीं आता, क्योंकि अगर जैसे ही बीवी को तलाक हो जाती है तो दामाद का और ससुर का रिश्ता ख़त्म हो जाता है। जबकि अगर कुरान मजीद की रूह से देखा जाए तो भाई भाई का रिश्ता और जो विरासत में चलता है वो खून का रिश्ता होता है, और वो एक दायमी रिश्ता होता है। और ये जो दामाद और ससुर का रिश्ता होता है ये एक वो उसको हम दायमी रिश्ता नहीं कह सकते अनलेस के वो जो बीवी के साथ जुड़ा होता है। अगर बीवी से ताल्लुक़ ख़त्म तो ये वाला रिश्ता भी ख़त्म हो जाता है। जैसा कि अब मसीह मऊद की जिसे कहते हैं, ये अपने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद को कहते हैं। तो इन्होंने जब अपनी मसीही मऊद का दावा किया तो पहली बीवी के साथ जो इख्तलाफात हुए तो उनको तलाक दे दी, और उनको तलाक देने के बाद इन्होंने तो अपने सके बेटे फजल अहमद का भी जनाजा नहीं पढ़ा। तो अब आप कैसे कह सकते हैं कि ये ससुर और दामाद जो है वो तलाक देने के बाद क्या उनके साथ रिश्ता इनका जारी रहना था? अगर वो उसके साथ रिश्ता कायम रहना था। इसलिए इस रूह से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो ससुर और दामाद जो है वो विरासत का हिस्सेदार नहीं होते, वो विरासत में नहीं आते। तो ये विरासत के हिस्सेदार यहाँ से हैं कि इन्होंने खलीफा सानी जो बनाए हैं मिर्ज़ा महमूद अहमद, वो अपनी विरासत में लेके चल रहे हैं। उनमें कहाँ पर दामाद और ससुर की कहीं पे आई है, एग्जाम्पल आई है इस रिश्तेदारी की? क्या ये मेरी सवाल का जवाब है कि खिलाफत गद्दी नशीनी इनकी जो सी पहले हाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलफाए राशिदीन को आप अपने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद के की गद्दी नशीनी से वरासती गद्दी नशीनी से मिला रहे हो? ये क्या ये इस बात का जवाब है ये जो आपने दिया है कि मुनकरीन खिलाफत और अब जागी है, पहले खलीफ खुलफा के मुनकरीन भी थे आज भी हैं। आज के खलीफा होंगे तो हम उनको मानेंगे ना। खलीफा ही तो नहीं है, इन्हीं को तो आप सबूत दें। आज के खलीफा नहीं है, ये विरासती गद्दी चल रही है, इस पे आप तवज्जो दें। सवाल आप गौर से सुने, सवाल का जवाब दें प्लीज। खुदा ताला ने हमें अक्ल भी दी हुई है कि हमने उसे कैसे इस्तेमाल करना है। अगर खुदा ने नबी और पैगंबर बनाए हैं तो इंसान भी खुदा ने ही बनाए हैं, जानवर भी इंसान ने बनाए हैं, और हर किस्म की कायनात अल्लाह ताला ने बनाई है। तो नबी और पैगंबर की जोन सी बात है वो हम जानते हैं कि वो कहाँ पर कैसे चल रही है। खिलाफत चली थी, जहाँ जहाँ पे चली थी और किस तरीके से चली थी उस पे हम बात कर रहे हैं। आपको क्यों नहीं समझ आता कि नबियों के साथ क्यों आप मिर्जा महमूद की खिलाफत को मिला रहे हैं? बात नबियों की नहीं हो रही, जहां जहां पे खिलाफत आई है उसकी बात हो रही है। कितनी दफा मैं अपनी आवाज को रेज करके बताऊं कि खिलाफत का बताएं। मूसा की खिलाफत अगर आई, अगर वो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफत आई, तो और या अगर कहीं कहीं पर भी खिलाफत आई, तो क्या वो सारी खिलाफतें इस तरह से गद्दी नशीनी की तरह वरासती थी? इसका जवाब चाहिए मुझे, नबियों का नहीं चाहिए। नबियों का मैं जानती हूं कि वो कौन और किस तरीके से आए थे। जो सवाल किया गया है वही जवाब दें, और जिस तरीके से मैं जवाब मांगना चाह रही हूं उस तरह से जवाब दें। ये नहीं है कि आप एक मिर्जा गुलाम अहमद की खिलाफत को आप उधर से जा जा के मिलाएं जहां से कोई पूरी उम्मत मुस्लिमा ही नहीं मानती। तो आपको ज्यादा समझ आ गई, आप ज्यादा जी शऊर हो गए,
آپ کو قرآن مجید زیادہ آ گیا؟ کیا عرب میں بیٹھے ہوئے جو قرآن مجید جن کی اپنی لینگویج ہے وہ نہیں انڈرسٹینڈ کر سکے عربی الفاظ کو؟ کیا آپ کو پنجابی ہونے کے باوجود عربی کی زیادہ سمجھ آ گئی؟ کیا ربوہ میں نیک اعمال کرنے والے موجود ہیں اس وقت؟ یا آپ بتائیں کون سا مرکز ہے جہاں پر نیک اعمال کرنے والے موجود ہیں؟ قصر خلافت ربوہ میں موجود ہے، آپ کا مرکز ربوہ ہے۔ لونڈے بازی رج کے وہاں پر ہوتی ہے، بدماشی فحاشی رج کے وہاں پر ہوتی ہے، عورتوں کا ریپ رج کے وہاں پر ہوتا ہے، سب سے غلیظ گندگی کا اڈا ربوہ ہے۔ تو اب آپ بتائیں کہ 150 سال کے بعد تک، نبی کے آنے کے بعد اور خلیفہ خلافت جاری رہنے تک، وہ ربوہ کو مزید کعبہ کی طرح شفاف اور پاک ہونا چاہیے تھا، مومنین سے بھرا ہونا چاہیے تھا، لیکن اب وہاں پر ایک مومن نظر نہیں آ رہا، اس کی بجائے وہاں پر گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اور وہاں پر کیا گند نہیں ہو رہا۔ اب اس کا علاج بتائیں کہ مومنین کا وہ وعدہ، اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ کہاں گیا کہ وہ ایک مرکز میں، ایک جس کو آپ خانہ کعبہ کے ساتھ ملاتے تھے، وہ اس قابل ہے کہ کعبہ کو پہنچتی رہیں ربوہ کی دوائیں؟ کیا ربوہ کی پہنچتی رہیں؟ کیا یہ کیا جو آپ لوگوں نے باتیں کی تھی، کیا وہ ربوہ کی آج کی اخلاقی حالت اس قابل ہے کہ ہم اس کو کسی شریف مومن اور کسی خلافت کے گڑھ کو یا کسی کا وہ نمونہ کے طور پہ کسی کو ہم دنیا میں اس کا نمونہ پیش کر سکیں؟